हेलो एवरीवन, आज है 22 सितंबर दिन मंगलवार और आप देख रहे हैं द न्यूज नरेटिव। चलिए शुरू करते हैं। इतिहास में पहली बार वर्चुअल विधानसभा, 2 लाख करोड़ का बजट पास, 6 विधेयक बिना चर्चा के पारित, 7 अध्यादेशों पर सदन की मोहर। सोमवार को मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र संपन्न हुआ। देश में पहली बार वर्चुअली हुआ यह सत्र 90 मिनट में निपट गया। इस बीच राज्य का 2 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पास हुआ। बिना चर्चा के 6 विधेयक भी पारित हुए। 7 अध्यादेशों पर भी सदन ने मोहर लगाई। इसके बाद सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। न प्रश्नकाल हुआ और न ही ध्यान आकर्षण, शून्यकाल भी नहीं हुआ। 57 विधायक अपने जिलों से ऑनलाइन जुड़े। 61 मंत्री और विधायक सदन में ही रहे मौजूद। 20 विधायक संक्रमित हैं, ये हैं होम क्वारंटीन। 40 विधायक अब तक आ चुके हैं कोरोना की जद में और 64 विधायक विधानसभा सत्र से गैर हाजिर। समानता की ओर, युद्धपोत पर पहली बार तैनात होंगी 2 महिला अधिकारी। नौसेना में सब लेफ्टिनेंट कुमुद्री त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह ने युद्धपोत पर क्रू के रूप में तैनात किया जाएगा। ऐसा पहली बार हो रहा है। आमतौर पर नौसेना में महिला अधिकारियों को तैनाती विंग एयरक्राफ्ट की फिक्सिंग के लिए ही होती है। लंबे समय के लिए युद्धपोत पर महिला अधिकारी की तैनाती पहली बार हो रही है। इन दोनों अधिकारियों ने नेवी ऑब्जर्वर कोर्स किया है। सोमवार को आईएनएस गरुड़ पर इनका कोर्स पूरा हो गया। जनता बचाव के नियमों का पालन करे। अधिकतर जिलों में धारा 144 लागू और बाजार का समय घटा दिया गया है। प्रदेश में कोविड संक्रमण की रफ्तार बढ़ती जा रही है। 1,08,000 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं। इनमें से अभी 22,500 से ज्यादा पॉजिटिव हैं। ऐसे में इंदौर और भोपाल सहित कुछ जिलों में व्यापारियों ने ही जल्द बाजार बंद करने की पहल की है। अधिकतर जिलों में धारा 144 लागू है और बाजार का समय घटाकर जिला प्रशासन की स्थिति के काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। धारा 144 लागू भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, दतिया, श्योपुर, मुरैना, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, नरसिंहपुर, शहडोल आदि जिलों में धारा 144 लागू है। इसी तरह जिलों में रात 8 बजे भी बाजार बंद किया जा रहा है। सिर्फ रेस्टोरेंट और होटलों को ही अतिरिक्त समय दिया गया है। 2 साल में 6,000 लापता बच्चे मिले, इनमें 5,000 लड़कियां। पुलिस ने पिछले 2 साल में 6,206 गुमशुदा बच्चों को तलाश किया है। इनमें से 4,983 लड़कियां शामिल हैं। यह जानकारी विधानसभा में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना के सवाल के लिखित जवाब में दी। गृह मंत्री के अनुसार 2019 और 2020 में विशेष अभियान चलाकर गुमशुदा बच्चों की तलाश की गई। बुजुर्ग के शव के नाक, कान और पैर उतर गए चूहे। इंदौर शहर में MYH की महेश्वरी में 3 शवों के साथ अमानवीयता के बाद अब निजी अस्पताल में भी दुर्दशा का मामला सामने आया है। सोमवार को अन्नपूर्णा रोड स्थित यूनिक हॉस्पिटल में नवीन चंद्र जैन उम्र 85 वर्ष के शव, नाक, कान और पैरों की उंगलियां चूहे उतर गए। इसे लेकर परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही और संवेदनहीनता के आरोप लगाए हैं। मामला सामने आने के बाद कलेक्टर मनीष सिंह ने ADM अजय देव शर्मा की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। लापरवाही और संवेदनहीनता के बाद अस्पताल ने अड़ियल रुख बनाए रखा है। परिजन को शव तभी सौंपा जब उन्होंने 1 लाख का बिल चुका दिया। राज्यसभा हंगामे पर सभापति ने जताई नाराजगी, 8 सांसद निलंबित। अविश्वास प्रस्ताव खारिज, सरकार ने MSP बढ़ा, जनता को दिया संदेश। राज्यसभा में कृषि विधेयकों को लेकर सोमवार को भी गतिरोध बना रहा। सभापति वेंकैया नायडू ने उपसभापति हरिवंश के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को नामंजूर करते हुए हंगामा करने वाले 8 सांसदों को 1 सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया है। दूसरी तरफ सरकार ने रबी फसलों के लिए समर्थन मूल्य बढ़ाने की घोषणा कर जनता को यह संदेश दिया है कि सरकार इसके प्रति गंभीर है और खत्म नहीं करना चाहती। रविवार को हुए हंगामे पर सभापति वेंकैया नायडू ने नाराजगी जाहिर की। कांग्रेस ने किया आर पार की लड़ाई का ऐलान, 24 से आंदोलन। कांग्रेस ने कृषि बिलों को लेकर आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस सलाहकार समिति ने प्रदेश प्रभारी महासचिवों के साथ बैठक में 24 सितंबर से जन आंदोलन शुरू करने का निर्णय किया है, जो 14 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर
इन बिलों के खिलाफ 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर करवाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी व पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की गैर मौजूदगी में सोमवार को सलाहकार समिति ने प्रदेश प्रभारियों व महासचिवों के साथ बैठक की। स्वदेशी किट टाटा और CSIR ने बनाई। 2 घंटे में कोरोना की जांच करेगा फेलुदा पेपर स्ट्रिप। केवल 500 रुपए है दाम। फेलुदा टेस्ट पर 500 रुपए का खर्च आता है, जबकि RT-PCR टेस्ट पर 1600 रुपए से 2000 रुपए तक खर्च हो रहे हैं। ड्रग रेगुलेटर ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने 2 घंटे में कोरोना की सटीक रिपोर्ट देने वाले किट को मंजूरी दे दी है। यह बेहद सस्ता और पेपर बेस्ड टेस्ट स्ट्रिप है। टाटा समूह ने इसे वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के साथ मिलकर बनाया है। इस टेस्ट का नाम फिल्मकार सत्यजीत रे के जासूसी चरित्र फेलुदा के नाम पर रखा गया है। फेलुदा 96% तक सटीक नतीजे देता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह बिल्कुल प्रेगनेंसी टेस्ट की तरह है। यदि यह कोरोना वायरस को पकड़ लेता है तो कागज की स्ट्रिप पर यह रंग बदल देता है। अगर रंग बदला तो यह पुष्टि हो जाती है कि संबंधित कोरोना पॉजिटिव है। दहलीज पर झुकाया सिर, शिक्षकों से लिया आशीर्वाद। करीब 6 महीने बाद सोमवार को प्रदेश में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल के कुछ नियम शर्तों के साथ खोले गए। 50% स्टाफ के साथ कक्षाएं लगाई गई। सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर सतर्कता बरती गई। भोपाल के मॉडल स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शिक्षकों ने क्लास ली। कई छात्रों ने पहले दिन स्कूल की दहलीज पर सिर झुकाया और शिक्षकों को प्रणाम कर आशीर्वाद लिया। स्कूलों में गेट पर हैंड सैनिटाइजेशन के साथ टेम्परेचर लेकर ही अंदर जाने दिया जा रहा है। ICIJ का एक और बड़ा खुलासा, खुल गई है फिनसेन फाइल्स। अमेरिकन एजेंसी के दस्तावेज में हिंदुस्तानियों के लेन देन। दुनिया भर में हो रहे करोड़ों के संदिग्ध वित्तीय लेन देन का खुलासा करती हुई फिनसेन फाइल सामने आई है। अमेरिका की शीर्ष एजेंसी की ओर से तैयार की गई 2000 से अधिक गोपनीय फाइलों में हिंदुस्तानी कंपनियां और लोग भी बड़ी तादाद में शामिल हैं। क्या है फिनसेन फाइल्स? अमेरिका में हवाला और अवैध तरीकों से धन पर नजर रखने वाली एजेंसी है फाइनेंशियल क्राइम्स एंड एनफोर्समेंट नेटवर्क यानी कि फिनसेन। इसी ने यह दस्तावेज तैयार किए हैं। ये फाइलें इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ICIJ और बज़फीड की मदद से विभिन्न देशों के मीडिया संस्थानों को उपलब्ध कराई गई है। भारत में इंडियन एक्सप्रेस समूह यह पड़ताल कर रहा है। IPL स्पॉन्सर का खुलासा। किंग्स 11 पंजाब को चलाने वाली कंपनी से NVD सोलर इंटरनेशनल नाम की कंपनी ने $30 लाख का सौदा किया था। प्रायोजक कंपनी ने जो भुगतान किया वह फर्जी था। डॉन दाऊद का फाइनेंसर खनानी। रिपोर्ट में मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम को लेकर भी खुलासा है। इसमें पाक फाइनेंसर अल्ताफ खनानी के लेन देन की भी बड़ी तादाद में सामने आए। सख्ती के चलते सोने की तस्करी में आ सकती है और भी गिरावट। कोविड महामारी के कारण देश भर में लगाए गए सख्त लॉकडाउन में तस्करी के जरिए आने वाले सोने में काफी कमी आई है। विषय विशेषज्ञों के मुताबिक देश में तस्करी के जरिए आने वाले सोने की मात्रा गिरकर 2 टन प्रति माह पर आ गई है। दूसरे देशों से तस्करी के जरिए इस साल देश में मात्र 25 टन सोना आने की संभावना है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक कोविड से पहले भारत में सालाना करीब 120 टन सोना तस्करी के जरिए आता था। ऐसे में इस साल तस्करी के सोने में करीब 80% की कमी आ सकती है। टूरिज्म, ट्रैवल्स एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में 3 लाख करोड़ लोग बेरोजगार। कोरोना ने घुमकड़ी के शौक पर पहरे लगा दिए। देश में करीब 5 लाख करोड़ की यह इंडस्ट्री 6 माह में आधी रह गई है। हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म इंडस्ट्री की हिस्सेदारी देश की GDP में 10% से अधिक की है, जो 0 हो गई है। उद्योग से 5 करोड़ लोगों में से करीब 60% लोग नौकरियां खो चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की वजह से 3000 करोड़ रुपए का टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर आधा रह गया है। इसमें टैक्सी ट्रैवल भी जोड़ दें तो यह आंकड़ा 3 लाख करोड़ के आसपास है। रबी के समर्थन मूल्यों में बढ़ोतरी। गेहूं में 50 रुपए तो चने की MSP में 225 रुपए की वृद्धि। न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त करने के आरोपों पर देश भर में मचे बवाल के बीच केंद्र ने रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की घोषणा की है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने सोमवार को संसद में इसकी घोषणा करते हुए बताया कि सरकार ने गेहूं, चना, मसूर, सरसों,
जौ और कुसुम के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी में वृद्धि की है। नई एमएसपी इस प्रकार है: 1975 रुपए गेहूं प्रति क्विंटल, एमएसपी में 50 रुपए की वृद्धि। 5100 रुपए प्रति चना प्रति क्विंटल, 225 रुपए की वृद्धि। 4600 रुपए सरसों प्रति क्विंटल, 225 रुपए की वृद्धि। 5327 रुपए जौ प्रति क्विंटल और 75 रुपए की वृद्धि। इंडियन प्रीमियर लीग बेंगलुरु ने हैदराबाद को 10 रन से दी शिकस्त। देवदत्त और चहल के दम से जीते चैलेंजर्स, यजुवेंद्र ने झटके 3 विकेट। शानदार पारी, 20 वर्षीय पेडिकल ने जड़ा अर्धशतक। देवदत्त पेडिकल 56 और एबी डिविलियर्स 51 की शानदार पारी के बाद गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन से बेंगलुरु रॉयल चैलेंजर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 10 रन से हराकर विजयी आगाज किया है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी बेंगलुरु टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 163 रन बनाए। जवाब में हैदराबाद की टीम ने 19.4 ओवर में 153 रन ही बना सकी। टीम की ओर से सर्वाधिक 61 रन जॉनी बेयरस्टो ने बनाए। भले ही बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली 14 रन बना सके, लेकिन उनकी टीम ने ऑलराउंड प्रदर्शन के दम पर मैच जीत लिया। युजवेंद्र चहल ने 18 रन देकर 3 विकेट झटके। नवदीप सैनी और शिवम दुबे 2-2 विकेट लेने में सफल रहे। तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने आखिरी विकेट झटका। इंग्लिश प्रीमियर लीग, सादियो माने ने किए दोनों गोल। चेल्सी को 2-0 से हरा लिवरपूल ने दर्ज की सत्र में लगातार दूसरी जीत। सेनेगल के सादियो माने ने दूसरे हाफ में किए 2 गोल की मदद से मौजूदा चैंपियंस लिवरपूल ने इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैच में चेल्सी को 2-0 से हरा दिया। माने ने मुकाबले में लिवरपूल के 50वें और 54वें मिनट में गोल किए। लिवरपूल की यह लगातार दूसरी जीत है। साइबर क्राइम की दुनिया में ई सिम फ्रॉड की सनसनी। ऑनलाइन ठगी के जामताड़ा मॉडल में ई सिम फ्रॉड की जन्म देकर साइबर क्राइम की दुनिया में हलचल मचा दी। हरियाणा की फरीदाबाद पुलिस ने अगस्त महीने में जिन 5 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया, उनमें से 4 जामताड़ा के हैं। इन्होंने माना कि 300 से ज्यादा लोगों के अकाउंट पर यह हाथ साफ कर चुके। सिम कार्ड यानी कि सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल भौतिक रूप से महसूस किया जाने वाला कार्ड होता है। इसमें कस्टमर का सारा ब्यौरा होता है, मगर ई सिम कार्ड को आप देख, छू या महसूस नहीं कर सकते। यह सिम कार्ड का इलेक्ट्रॉनिक रूप होता है। यह टेलीकॉम नेटवर्क पर रजिस्टर कराकर हासिल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए टीवी के पुराने सेट टॉप बॉक्स में सिम कार्ड लगा करता था, मगर अब जो नए सेट टॉप बॉक्स आ रहे हैं उसमें बस आईडी और पासवर्ड डालने की जरूरत होती है, सिम कार्ड नहीं। वास्तव में यहाँ ई सिम कार्ड काम कर रहा होता है। फोन नंबर मिलते ही एक्टिव हो जाता है ग्रुप। फ्रॉड करने वाले लोग किसी तरीके से आपका ई सिम एक्टिवेट करवा लेते हैं। इसके लिए जानकारी आपसे ही लेते हैं। यह लोग पहले मोबाइल नंबर पता करते हैं, उसे बैंकिंग एप्लीकेशन में ट्राई करते हैं। जैसे ही पासवर्ड मांगा जाता है, बस उन्हें टारगेट मिल जाता है। वे कस्टमर केयर वाला बनकर केवाईसी अपडेट कराने या फिर ऐसे ही किसी नाम से आपसे बातचीत करते हैं। बहाने से आपका ईमेल हासिल कर लेते हैं जो बैंक में रजिस्टर है। फिर कस्टमर केयर से ईमेल आईडी बदलने का रिक्वेस्ट भेज देते हैं। नई ईमेल आईडी से वे टेलीकॉम ऑपरेटर को सिम को ई सिम में बदलने का आग्रह कर लेते हैं। ऐसा होते ही आपका ईमेल और सिम दोनों फ्रॉड करने वालों के हाथ में आ जाता है। भारतीय क्षेत्र पर दावे के बाद अब जनगणना कराना चाहता है नेपाल। नेपाल अब भारत में डर से अगले साल 28 मई से होने वाली 12वीं जनगणना को लेकर सांप व छछूंदर वाली गति में फंसा हुआ है। जनगणना के लिए देशव्यापी डोर टू डोर सर्वेक्षण करने को 40,000 से अधिक प्रगणकों और 9,000 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी हो गई है। पर डर है कि भारत के काला पानी, लिपुलेख और लिपियाधुरा में बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन। योजना आयोग व सांख्यिकी ब्यूरो का कहना है कि तीनों क्षेत्र नक्शे में नेपाल के हैं, इसलिए वे यहां जनगणना करने की योजना बना रहा है। नेपाल के डिपार्टमेंट ऑफ सर्वे के पूर्व डायरेक्टर जनरल बुद्धि नारायण श्रेष्ठ का कहना है कि सर्वेक्षण करना असंभव है। भारत नेपाली प्रगणकों को विवादित भूमि पर पैर नहीं रखने देगा। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।